अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं जिनके बगैर ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पर उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ मौजूद बेल वाले आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सीख के प्रॉपर काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ ज़्यादा आसान तरीके से, कोई मुश्किल तरीका नहीं हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो नंबर वन बात है वो ये है कि आपको अपना ब्रोकर देख भाल के चूज़ करना पड़ेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर क्या है उसके मुतल्लिक मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। आप वो देख सकते हैं कि ब्रोकर क्या चीज़ होती है, कौन होता है और उसके साथ हमारे क्या मामलात होते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे इस ब्रोकर की साइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में अकाउंट नहीं है और आपको मुश्किल पेश आ रही है कि आपका ब्रोकर कौन सा है, या अगर आप पुराने फॉरेक्स ट्रेडर हैं और आप अपना ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं तो इस लिंक के ज़रिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक अच्छा ब्रोकर है, मैं इसके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। क्योंकि ब्रोकर की काफ़ी खसूसियात होती हैं। एक कि उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, वो आपको कॉल बैक भी करे, आपके मामलात को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। कोई पैसे का लेन देन है तो वो आपके साथ उसका रुकना नहीं चाहिए। फिर उसका जो सर्वर है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो एक अच्छा सर्वर होना चाहिए, और आपकी जो ट्रेड होती है एग्जीक्यूट की गई होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट देने चाहिए, विड्रॉ के, डिपॉज़िट के, लाइक अ बोनस। तो मैं आपको हॉट फॉरेक्स एक अच्छा ब्रोकर है जिसके साथ मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। आप लोग भी इसके साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ वो मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। उनके अंदर आपको डिटेल के साथ बताया गया है कि आपने अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसको रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, अप्रूव कैसे करवाना है। तो उसके बाद ही आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होगी। और सबसे दूसरी बात ये है कि अगर आप ट्रेड ट्रेड आपने शुरू करनी है तो उससे पहले आपको ये चीज़ें ज़रूरी रखनी पड़ेंगी कि जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ का जो माहौल है वो एक आपके लिए सूटेबल माहौल होना चाहिए। खामोशी होनी चाहिए, ताकि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं किसी करेंसी के मतलब, या आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं गोल्ड के मतलब या ऑयल के मतलब, तो वो आप प्रॉपर फोकस के साथ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके वो चीज़ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो फिर आपके लिए ट्रेड करना इजी होगा। तो ये मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्टिकल कहाँ से ले सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपनी ट्रेड कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी ये है कि आप अगर देखें, ट्रेडिंग जो है वो मोबाइल पे भी हो जाती है, टैब पे भी हो जाती है, लैपटॉप सिस्टम पे हो जाती है। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप या सिस्टम पे अपनी ट्रेडिंग करें, ना कि आप मोबाइल टैब पे करें। क्योंकि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी इतना इजीली होगा आपको मार्केट को देखना। अब देखें, ये मार्केट ओपन है, इसको मैं जूम करता हूँ तो इसकी जो
चार्ट है वो मेरे लिए आसानी से उस साथ मैं पढ़ सकता हूँ, उसके ऊपर जो इंडिकेटर है वो मुझे बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं कि मेरे सिग्नल्स क्या हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ आपने ज़रूरी देखनी है। और अगर अभी आप नए हैं, लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप 2 से 3 स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एक के ऊपर आपकी न्यूज़ ओपन हुई हो, दूसरे के ऊपर आपके टेक्निकल चार्ट्स हों, और तीसरे के ऊपर आप अपने फंडामेंटल जो है एनालिसिस देख रहे हो। तो ये जब न्यूज़ रिलीज़ होती है तो इन सब को कंपेयर करके आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाता है। ये तो थी नंबर 2 बात। नंबर 3 बात ये है कि हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है और हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है तो आपकी ट्रेड कैसे होगी, मुझे ये बताएं। आपका चार्ट कैसे ओपन होगा, आपके पास चार्ट अपडेट कैसे होगा, मार्केट लाइव चल रही होती है, ये अपडेट आपके पास कैसे होगी। अभी अगर आप मैं इसको ओपन करूं तो ये देखें कि इसमें ये लाइव मार्केट है और ये चल रही है। ये 1 मिनट के चार्ट में देखें, इसका जो टिक है वो काम कर रहा है, मतलब मैं 1 मिनट के ऊपर भी इसकी मूवमेंट देख सकता हूँ। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये आप मार्केट को अपडेट नहीं देख सकते। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं जाती। स्लो इंटरनेट होने की वजह से वो आपकी ट्रेड गलत भी जा सकती है, वो आपकी रॉन्ग भी जा सकती है। तो ये सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए, और उसमें आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आपके पास हर वक्त इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी ट्रेड रॉन्ग चली गई, आपने देखा नहीं। ये चीज़ होती है, इसको आपने अपना ज़रूरी देखना है। और इसके बाद एक चीज़ आ रही है मनी मैनेजमेंट। तो जो चौथी चीज़ है कि आप अगर ट्रेडर हैं और आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको कैपिटल कहते हैं। तो वो आपके पास कितना है, आपने उसको मैनेज करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप इस मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर आपके पास $100 है तो आपने उस $100 के ऊपर ट्रेड कैसे और किस तरीके से करनी है। अगर आपके पास $1000 है तो आपने $1000 के ऊपर अपनी ट्रेड कैसी करनी है और उसके ऊपर आपने किस तरह अमल करना है। ये नहीं है कि आप $100 डाल के ये सोचे कि मैं $1,00,000 कमा लूँगा। तो भाइयों मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर मनी मैनेजमेंट 100 को 100 के हिसाब से लेके चलेंगे, 1000 को 1000 के हिसाब से लेके चलेंगे, लाख को लाख के हिसाब से चलेंगे तो आपको कामयाबी होगी। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में तफसील से बताऊंगा। ये एक डिटेल के साथ एक पूरी वीडियो होगी कि आपने अपने अकाउंट के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने कैसे लेके चलना है। तो जो पांचवी चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए कि आपने जो आपने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आपने जो पढ़े हैं, देखे हैं, और जो आपने एक ट्रेड लगाने से पहले आपने जो मार्केट को चेक किया है, कि उसके ऊपर आपको खुद को भी यकीन होना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक ट्रेड डाली, इंटर की, और उसके बाद फिर आप एग्ज़िट हो गए। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ चलें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप ठीक होते हैं, थोड़ा सा फ़ायदा लिया और मार्केट से आउट हो जाते हैं, फिर इन होते हैं तो फिर आप रॉन्ग चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये बहुत, इसको आप अपने कहते हैं कि माइंड स्ट्रेटजी होती है, इसको आपने देख के चलना होता है, इसके बगैर आपका काम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है आपकी एंट्री के ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अब ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं डिटेल के साथ अपनी एक वीडियो करूँगा कि आपने टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना होता है, स्टॉप लॉस क्या रखना होता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप कोई एंट्री करते हैं तो उसके ऊपर आपने अपनी एक स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी लगाना होगा, और टेक प्रॉफिट ये भी आपने लाजमी लगाना होगा। तो जब मेरी नई वीडियो आएगी इसके ऊपर एक पूरे टॉपिक के ऊपर ये डिटेल के साथ मैं इसके ऊपर आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि टेक प्रॉफिट कैसे लेते हैं,
स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं। पर ये आपके जहन में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने इसके ऊपर अमल करना है। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें, जो आसान बातें थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं यही सादा अल्फाज में आपको समझा सकूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतना ही ज़्यादा अपना नॉलेज शेयर करने में आसानी होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।